आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपका एनालिसिस बिल्कुल सही था, मार्केट ने भी वैसा ही परफॉर्म किया जैसा आपने सोचा था, फिर भी आपको लॉस हो गया। कभी डर के मारे जल्दी एग्जिट कर दिए, कभी लालच में आकर स्टॉप लॉस को हिट करवा दिए, या फिर एक लॉस के बाद गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेड ले लिया। अब मैं जानता हूं कि आपके साथ ऐसा हो ही रहा होगा, और शुरुआत में हर उन ट्रेडर के साथ होता है जो कि मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये तो सोचने वाली बात है कि स्टॉक मार्केट का चार्ट सबके लिए एक ही जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई पैसे कमा रहा होता है और कोई हर बार यहाँ पर लॉस करवा रहा होता है। तो इसका मेन कारण है कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से मतलब आपका माइंडसेट से है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी इमोशन ट्रेडिंग के हिसाब से बदलते रहते हैं। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होता है तो आप खुश होते हैं, और आपको लॉस हो रहा है तो आप दुखी होते हैं, आपको गुस्सा आता है। अब यह इमोशंस तो नेचुरल है, लेकिन जब आप लॉस में होते हैं तो आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर गलत डिसीजन ले लेते हैं, जैसे गुस्से में आकर ट्रेड लेना, या फिर ये सोचकर ट्रेड लेना कि आपको अपना लॉस को रिकवर करना है। ऐसे सिचुएशन में आप जो डिसीजन लेते हैं ना, वो डिसीजन बाइज्ड होते हैं, और यह बाइज्ड डिसीजन आपको लॉस करवाते हैं। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लगाकर एक ट्रेड लिया और उसके बाद आपको प्रॉफिट होने लगा। आपका पैसा बढ़कर अब 12,000 रुपये हो गया। आपका टारगेट भी हिट हो गया, पर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। अब वेट करेंगे यह सोचकर कि थोड़ा और प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं इसे सेल कर दूंगा। मानते हैं कि थोड़ा और प्रॉफिट हो गया और आपका पैसा बढ़कर अब 14,000 रुपये हो गया। तो अब आपको लगेगा कि यार 2 मिनट में ही पैसा बढ़कर जब 14,000 हो गया तो फिर और वेट करता हूँ, 2,000 और बढ़ जाएगा, तब इसे मैं बेच दूंगा। मानते हैं थोड़ी देर में आपका पैसा बढ़कर अब 16,000 हो गया। अब आपके अंदर लालच आ जाएगा और आप सोचेंगे कि यार 2 मिनट में ही जब मेरा पैसा इतना बढ़ गया तो अभी इसे मैं क्यों बेचूं, क्या पता कुछ देर में मेरा पैसा डबल हो जाए। और हो सकता है कि आपका पैसा डबल भी हो जाए तो भी आप नहीं बेचेंगे, ये सोचकर कि थोड़ी देर और वेट कर लेता हूं, जब पैसा डबल हो गया तो मैं अभी क्यों बेचूं, क्या पता कितना और प्रॉफिट हो जाएगा। और आप वेट करते हैं, मानते हैं कि थोड़ा प्रॉफिट बढ़कर अब 21,000 का हो गया। अब आप और वेट करते रहेंगे और आपके अंदर का लालच बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका लालच बढ़ेगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यह ह्यूमन नेचर है। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता है वैसे वैसे हमारा लालच भी बढ़ता है। लेकिन मान लीजिए अब 21,000 प्रॉफिट होने के बाद शेयर की प्राइस अचानक से फिर नीचे जाने लगे, क्योंकि जितना ज़्यादा बढ़ेगा एक टाइम के बाद गिरेगा भी। तो ये आप भी जानते हैं और ये मार्केट का एक पार्ट भी है। तो मानते कि आपका जो प्रॉफिट 21,000 का हो रहा था अब वो गिरकर 19,000 का हो गया। अब यहाँ पर आप ये सोचकर होल्ड करेंगे कि बस एक बार फिर से 21,000 का हो जाएगा तो मैं इसे बेच दूंगा। मतलब उस टाइम पर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपकी जो इमोशंस है ना उस टाइम पर भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो अब मानते हैं कि आपको थोड़ा और लॉस हो गया और आपका जो प्रॉफिट 19,000 का था ना अब वो घटकर 12,000 का हो गया। अब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे और खुद को कोसने लगेंगे कि यार जब मेरा पैसा डबल हो गया था तो मैं नहीं बेचा, अब क्यों 2,000 के प्रॉफिट में बेचूं। अब आप ये सोचेंगे कि थोड़ा और रुक जाता हूँ, क्या पता फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाए। लेकिन इस बार आपका प्रॉफिट बढ़ने की जगह आप लॉस में आने लगे और आपको 500 रुपये का लॉस होने लगे। अब आपको यह देखकर गुस्सा आने लगेगा, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। यार अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, काश 2,000 के प्रॉफिट पर ही मैं बेच देता, अब 500 का तो लॉस हो रहा है। यहाँ पर आप यह सोचेंगे कि यार नहीं चाहिए मुझे प्रॉफिट, बस मेरा पैसा वापस आ जाए, मुझे कोई लॉस ना हो तो फिर मैं बेच दूंगा। लेकिन हो सकता है इसके बाद अब और आप लॉस में जाने लगे और आपको 2,000 रुपये का लॉस होने लगे। यहाँ पर आपको और ज़्यादा डर लगने लगेगा, आपको लगेगा कि यार कहीं सारा पैसा लॉस हो ना जाए, इससे पहले मैं इसे सेल कर देता हूँ। आप उसे लास्ट में सेल कर देंगे। तो देखा कहाँ तो आपको प्रॉफिट मिल रहा था, आपको प्रॉफिट दिखाई भी दिया, लेकिन अल्टीमेटली आपको लॉस हो ही गया। अब आप इसके बाद भी नहीं रुकेंगे और दूसरा ट्रेड ले लेंगे, लॉस रिकवर करने की सोचेंगे। अब आप जानते हैं कि हमारा दिमाग है इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लॉस रिकवर करने की सोच रहे हो तो फिर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, जिसकी वजह से आपको और ज्यादा लॉस हो जाएगा और इस तरह से आपको हमेशा लॉस होता ही रहेगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, जो कि मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो ही रहा होगा, तो इसका मतलब है कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की जरूरत है।
बट दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि यह इमोशंस पर कंट्रोल करना कुछ ऐसा नहीं कि आज हम कह दो कि भाई आज से लालच मत करना, आज से डरना नहीं, तो फिर आप लालच करना बंद कर देंगे। जैसे ही आप फिर से ट्रेड लेंगे उसके बाद वह सारे इमोशंस वापस आ जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ रूल सेट करने होंगे और उन रूल को जब आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तभी आप उन इमोशंस पर कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने रिस्क पर करें और कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग न करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये कहने का मतलब भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। इस वीडियो को हम 4 पार्ट में बनाए हैं, अभी आप लास्ट पार्ट को देख रहे हैं। अगर अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो के बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है ना, अगर आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आपकी जो 90% साइकोलॉजी है ना वो ऐसे ही इंप्रूव हो जाएंगी। और वो यह है कि जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें आपकी जो रिस्क है ना उसको इतना रखिए कि आपको लॉस से कुछ खास फर्क न पड़े। मान लीजिए कि अगर आप महीने का 50-60 हज़ार रुपये कमाते हैं तो यहाँ पर अगर आपको 1000 से 2000 रुपये का लॉस हो गया तो यह एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा आपके लिए। लेकिन अगर आपको 50-60 हज़ार रुपये का लॉस हो गया तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा आपके लिए। तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप एक ट्रेड में मैक्सिमम कितना लॉस को सह सकते हैं। और वो लॉस ऐसा होना चाहिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क न पड़े, क्योंकि अब आपको पता है कि यह लॉस अगर आपको हो भी गया तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके अंदर जो अननेसेसरी डर होगा वो डर नहीं आएगा और आप अपनी स्ट्रेटेजी को सही तरीके से फॉलो कर पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट रूल ये है ना कि आप कितना ट्रेड लेंगे आपको पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको कब ट्रेड लेना है ये जानने से ज़्यादा जरूरी है कि आपको कब ट्रेड नहीं लेना है और कितना ट्रेड लेना है, क्योंकि ट्रेडिंग में रूल है कि 90% वेटिंग एंड 10% ट्रेडिंग। यानी ट्रेडिंग करते वक्त आपको सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना है और आपको सिर्फ राइट अपॉर्चुनिटी मिलने पर ही ट्रेड करना है। अगर आप एक बिगनर है और स्टॉक मार्केट की अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आपको पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि एक दिन में 3 या 4 ट्रेड लेंगे, क्योंकि कई बार आप अपने इमोशंस में बहकर दिन भर ट्रेड लेते रहते हैं, जिससे आपको स्टार्टिंग में तो कुछ प्रॉफिट हो जाता है लेकिन मार्केट क्लोज होते होते आप लॉस करवा लेते हैं। इसलिए कुछ रूल को आप पहले से ही बना कर रखें। दोस्तों अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसी से ज्वाइन कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो है इमोशनल ट्रेडिंग, मतलब कि भावनात्मक ट्रेडिंग। दोस्तों यह जो समस्या है ना ये लगभग सभी ट्रेडर के साथ होता है। इमोशनल ट्रेडिंग की सबसे खास बात यह है कि आपको चाहे टेक्निकल आता हो या फिर ना आता हो, यह आपको प्रभावित करता है। जैसे कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी खासी जानकारी और आप कोई चार्ट देखकर ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद आपके इमोशंस आपको अलग अलग तरह से प्रभावित करने लगते हैं। आपका मन आपसे कहता है कि यार कहीं मैंने गलत तो नहीं ले लिया ये ट्रेड, कहीं मार्केट इस जगह से वापस रिवर्स तो नहीं जाएगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर क्या होगा। इस तरह के कई ख्याल आपके दिमाग में चलने लगते हैं और आप इमोशंस में आकर आपका ट्रेड टारगेट को हिट करे उससे पहले ही आप उससे एग्जिट हो जाते हैं और उसके बाद ट्रेड टारगेट को हिट कर देता है और आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि यार हमने जल्दीबाजी में क्यों ट्रेड किया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेक्निकल के अनुसार कोई ट्रेड लेते हैं और ट्रेड लेने के कुछ समय बाद वह अच्छे खासे प्रॉफिट में चला जाता है। तब ट्रेड में जो प्रॉफिट हो रहा था वह आपके दिमाग में घुसने लगता है और आप यह सोचने लगते हैं कि यहाँ पर मेरी क्वांटिटी डबल होती तो मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट होता और आपके मन में ख्याली पुलाव पकने लगते हैं। यहाँ पर आप ग्रेडी हो जाते हैं और जब ट्रेड टारगेट को हिट करता है तभी आप प्रॉफिट बुक नहीं करते और इसी लालच के चलते कभी कभी आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। आप सभी को समझना होगा कि हम लोग इंसान हैं और हम सभी अपने इमोशंस को पूरी तरह से खत्म कर दें ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ बस इतना कर सकते हैं कि हम इन इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लें और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मेन मोटिव यही है कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लें, किसी भी फियर, ग्रिड या फिर प्रेशर में आकर कोई भी ट्रेड न लें।
दोस्तों फोर्थ रूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह है कि आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है। मतलब स्टॉप लॉस लगाने के अलावा जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको अपनी पोजीशंस का साइज एकदम से नहीं बढ़ाना है। आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं। अगर आप 5,000 रुपये लगाकर ट्रेडिंग को स्टार्ट किए तो हो सकता है आपको 100% रिटर्न मिल जाए और आपका पैसा डबल यानी 10,000 रुपये हो जाए। तो ऐसा होने पर ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो पूरे 10,000 रुपये लगाकर अगले दिन ट्रेड करते हैं। अब मान लीजिए नेक्स्ट डे भी आपको 100% का प्रॉफिट मिल गया, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। इसे हम केवल एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं और आपका पैसा यहाँ पर बढ़कर अब 20,000 रुपया हो गया। लेकिन आपको प्रतिदिन प्रॉफिट तो नहीं होगा, एक न एक दिन लॉस तो होगा ही। और जिस दिन आपको लॉस होगा उस दिन क्या होता है कि आपने क्योंकि पूरे पैसे लगाने की आदत है और मान लीजिए आपका पूरा पैसा 20,000 लगाकर आपने ट्रेड लिया है, तो हो सकता है आपको पूरे 15,000 का लॉस हो जाए और आपको फिर से वापस वहीं से स्टार्ट करना पड़े। और कई बार तो पूरा पैसा भी डूब जाता है। स्टॉप लॉस लगाने के वजह फिर दूसरा ट्रेड लेंगे और उसमें भी लॉस होगा और इससे बहुत ज़्यादा लॉस होंगे। अल्टीमेटली आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता। आपको अपनी पोजीशंस का साइज एकदम से नहीं बढ़ाना है। अगर आपने 5,000 रुपये से स्टार्टिंग की है तो आपको पहले दिन ही प्रॉफिट हो गया, तो अगले दिन उस प्रॉफिट का यूज न करें, आप वही 5,000 लगाकर ट्रेड करें। ऐसे कुछ टाइम तक अपनी पोजीशंस का साइज एकदम से न बढ़ाएं। आप ज़्यादा सेफ रहेंगे और आप अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल रख पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपके नॉलेज में थोड़ा जरूर इम्प्रूव हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो आप इसे लाइक कीजिएगा। साथ ही ऐसे और वीडियो के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।